तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं बलूचिस्तान में आज़ादी की आवाज़ बुलंद है। पाकिस्तान सेना के जुल्मों के खिलाफ जंग ऐलान हो चुका है। बलूचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। चौतरफा घिरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा किया जाए तो क्या। देखिए रिपोर्ट। फाइनल प्रहार, बीएलए टीटीपी मरने मारने को तैयार। टीटीपी बीएलए बहा रही पाकिस्तान में खून की नदियां, जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। जी हाँ, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 39 स्थानों पर हमले किए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। कई थाने, हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो गया है। शुक्रवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के तुर्बत, क्वेटा और अन्य क्षेत्रों में हमले किए। तुर्बत के डी बलोच क्षेत्र में ग्रेनेड हमले, क्वेटा के हजारंगजी और फैजाबाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई सैनिक मारे गए। इससे पहले क्वेटा में एक सप्ताह पहले आईईडी हमला हुआ था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई के डांगेट चौकी पर हमला कर 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वॉर ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले चरण में लेजर राइफलों से 6 सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद चौकी पर हमला हुआ। फिर मंतोई से भेजी गई सैन्य सहायता पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। टीटीपी का दावा है कि 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन और अन्य सैन्य सामग्री जब्त कर ली गई। पाकिस्तान की सत्ता ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हालात जिस देश का आर्मी चीफ खुद डरा हो, उस देश की सेना का क्या होगा? जी हाँ, बड़ा खुलासा ये कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उस समय पास के सरकारी आवास में रह रहा आसिम मुनीर दहल गया था। मौत के खौफ में वो तुरंत भागकर बंकर में गया और जब तक भारत ने स्ट्राइक बंद नहीं की, यानी कि सुबह तक, वो बंकर में ही छिपा रहा। आइए और जानकारी दें एक रिपोर्ट के जरिए। पाक आर्मी चीफ पर बड़ा खुलासा, टूट गया हिंद को धमकी का नशा। रावलपिंडी में जब भारत ने की स्ट्राइक, आसिम मुनीर की हवा हुई टाइट। सुबह तक बंकर में छिपा रहा, मौत के खौफ से कांपता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान आपने सुना होगा। बड़ी बड़ी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जैसे ही भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खौफ के साए में जी रहा था तो वो था आसिम मुनीर। अचानक आसिम मुनीर की तस्वीरें मीडिया में आनी बंद हो गई। बीच में एक दिन केवल उसकी एक तस्वीर सामने आई, वो भी कुछ एक सैनिकों के साथ में। उसके बाद ये फिर से गायब हो गया था। टेरर कैंप्स पर भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी ये कुछ बोल नहीं सका और छिपा ही रहा। अब सीज फायर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जब भारत स्ट्राइक कर रहा था, तब पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर एक बंकर में छिप गया था।
टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और आसिम मुनीर भी इसी एयरबेस के पास सरकारी आवास में रह रहा था। हमले के समय भी अपने सरकारी आवास पर वो अकेला सो रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने जब रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला किया तो स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई और सेना के जवानों ने मुनीर से तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मुनीर को आधिकारिक आवास से निकालकर बंकर में ले जाया गया और सुबह स्ट्राइक खत्म होने तक मुनीर इसी बंकर में छिपा रहा। डरे मुनीर ने परिवार को पहले ही भेजा था विदेश। भारत के हमले के डर से आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। परिवार को विदेश भेजने के कारण मुनीर की पाकिस्तान में काफी किरकिरी भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के समय डर के कारण मुनीर खुद भी ज्यादा समय बंकर में ही छिपा रहा। मुनीर ने गिराया पाकिस्तानी सेना का मनोबल। आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक सेना प्रमुख को ही परमाणु हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परमाणु कंट्रोल का जिम्मा भी आसिम मुनीर के पास ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद को सबसे पावरफुल माना जाता है और सेना प्रमुख के द्वारा ही सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का सेना प्रमुख ही गायब दिखे, डरा दिखे, तो सेना के हौसले क्या होंगे? एक तरह से देखें तो मुनीर के कारण भारत से जंग लड़े बिना ही पाकिस्तानी सेना का